तो चलिए आज की वीडियो में एक्चुअली आपको बताते हैं कि अगर आपने यूएस का विजिटर वीज़ा लेना है जिसको कहते हैं एक्चुअली B1 B2, वो आप कैसे ले सकते हो और कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने की कोशिश मैं काफ़ी देर से कर रहा था। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे दोस्त भी एक्चुअली जानना चाहते हैं कि यूएस विजिटर वीज़े का प्रोसेस क्या है। उसके अलावा एक लिंक्डइन पे मैंने अपने पोल भी किया था। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो लिंक्डइन पे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ सकते हो मेरे साथ। और इस पोल में मुझे एक्चुअली पता चला कि लोग 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए एक्चुअली दे देते हैं एजेंट्स को यूएस का विजिटर वीज़ा लगाने के लिए, विच इज़ बहुत ज़्यादा मनी है। इतनी ज़्यादा मनी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यूएस विजिटर वीज़ा बहुत ही आसानी से आप खुद अप्लाई कर सकते हो और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि उस वीज़े के अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। लेट्स गो। चाय बनाने का मन था तो मैंने कहा चाय भी बना लेते हैं साथ साथ, आपसे भी बातचीत हो जाती है। सो विजिटर वीज़ा जो यूएस का है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, B1 B2। दोनों को एक्चुअली उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। तो अगर आप एक्चुअली विजिटर वीज़ा लगवाते हो तो एक्चुअली आप देखोगे कि उसके ऊपर लिखा होगा B1 B2 वीज़ा। सो इन दोनों कैटेगरीज को कंबाइन करके उन्होंने एक ही विजिटर वीज़ा के अंडर डाला हुआ है। सो B1 वीज़ा एक्चुअली बिजनेस वीज़ा की कैटेगरी में आता है। अगर किसी तरह का कोई बिजनेस है आपका, यहाँ पे आप कंसल्ट करना उसको आना चाहते हो, अगर आपकी कोई एस्टेट है जैसे ज़मीन है मान लीजिए आपने खरीदी है, उसको अगर आपने सेटल करने आना है आप उसके लिए आ सकते हो। किसी कॉन्फ्रेंस लाइक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस या एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आना है, ये तीनों चीज़ें एक्चुअली आती हैं B1 वीज़े के अंडर। अगर हम बात करते हैं B2 वीज़े की, उसके अंदर एक्चुअली आता है अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हो, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, आप इलाज करवाने आना चाहते हो, अगर अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को मिलना आना चाहते हो, अगर आप किसी एमेच्योर म्यूज़िक कॉन्सर्ट में आना चाहते हो जहाँ आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, यू आर जस्ट वॉलंटियरिंग और या फ्री आ रहे हो, आप कोई पेमेंट नहीं मिल रही है तो आप आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हो जहाँ पे आपको अगेन कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, तो वो सारी जो कैटेगरीज ये B2 वीज़ा के अंडर आती है। B1 B2 वीज़ा स्टडी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर काम करना चाहते हो आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट आप आ रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रही है और आप पेड ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक्चुअली ये विजिटर वीज़ा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए आपको अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। इस वीज़ा के अंडर ये कैटेगरीज नहीं आती हैं। अब आपको पता चल गया कि B1 B2 वीज़ा के अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आपको क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस फॉलो करके एक्चुअली आप विजिटर वीज़ा यूएस का ले सकते हो। अब प्रोसेस में जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो कई लोगों ने मुझसे पूछे हैं वो आपको मैं एक्चुअली बता देता हूँ। लेट्स गो। क्या इंडियन सिटीजन के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है यूएस में? नहीं, इंडियन सिटीजन के लिए ऑन अराइवल वीज़ा यूएस का नहीं है। आपको यहाँ आने से पहले एक्चुअली आपको अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वो आपको जहाज़ में एक्चुअली बैठने ही नहीं देते। टिकट भी एक्चुअली अगर आप लेनी है तो शायद यूएस के वीज़े की कॉपी आपको देनी होती है। सो ऑन अराइवल वीज़ा यूएस का नहीं है इंडियन सिटीजन्स के लिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूएस का वीज़ा लगाने के लिए? सबसे पहले तो चाहिए आपको पासपोर्ट। बहुत से मेरे फ्रेंड्स कभी कभी मुझे कहते हैं कि यार अमेरिका का वीज़ा लगवा दे, तो मैं पासपोर्ट तो बनवा लें पहले। तो पासपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट भी है वो भी आपको कैरी करना पड़ता है अगर आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है, और स्पेशली अगर आपने ट्रैवल भी करना है तो आप कैरी कर सकते हो उसको। आपको फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। आपको DS-160 फॉर्म में एक्चुअली एक भरना होता है। उसके बाद एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको चाहिए होती है जो आप अपनी ईमेल से डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपने पेमेंट की है, जो फ़ी पे की है, उसकी रिसीट भी आपको एक्चुअली चाहिए होती है। यूएस का वीज़ा लगाने के लिए, विजिटर वीज़ा लगाने के लिए फ़ीस कितनी है इंडियन सिटीजन के लिए? आई गेस 11,500 के करीब है। ये यूएस डॉलर्स में आपको एक्चुअली डिपॉजिट करनी होती है, तो करेंसी रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 11,500 के करीब यूएस का विजिटर वीज़ा लगाने के लिए फ़ीस है एक इंसान के लिए। अगर आप मल्टीपल फैमिली लगा रहे हो, यानी एक बीवी, एक बच्चा और एक आप, तो 3 फीस लगेंगी। व्हाट इज़ द यूएस प्रोसेसिंग टाइम? यूएस के विजिटर वीज़ा लगाने का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? एक्चुअली जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हो
तो वो आपको उसी वक्त एक्चुअली बता देते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या आपका एक्सेप्ट हो गया है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो पासपोर्ट आपको उसी वक्त वापस कर देते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है तो एक्चुअली वो कुछ 3 से 5 दिनों में अंदर आपके जो भी एड्रेस आपने दिया होता है पासपोर्ट रिटर्न का, उस पे वो एक्चुअली वो पासपोर्ट भेज देते हैं वीज़ा लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई हम आपका 10 साल का वीज़ा लगा देंगे यूएस का। तो मैंने आज तक ऐसे किसी भी इंडियन सिटीजन को नहीं देखा जिसने अप्लाई किया हो यूएस का वीज़ा और उसको 10 साल से कम का वीज़ा मिला हो। आई एम नॉट श्योर कि ये लीगल है या नहीं है, बिकॉज मैंने कई फ्रेंड्स का भी अप्लाई किया है, कनाडा से भी किया है, और मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको 10 साल का मिला था, लेकिन जो मेरे चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं उनको एक्चुअली 1 साल का मिला था। सो जब दोबारा उन्होंने अप्लाई किया 1 साल एक्सपायर होने के बाद, तो वो 2 साल का कर दिया, फिर 5 का कर दिया, फिर 10 का कर दिया। लेकिन इंडियन सिटीजन जितने भी देखे हैं मैंने, उनको 10 साल का ही वीज़ा मिला है, उससे कम का वीज़ा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, चाहे उसने ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई किया हो, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से भी अप्लाई किया है, दुबई से भी एक्चुअली अप्लाई किया है, कनाडा से भी किया है, और इंडिया से तो किया ही है। सो 10 साल से कम का वीज़ा एक्चुअली मैंने नहीं देखा आज तक। सो अगर आपको कोई ये कह के कि भाई मैं आपको 10 साल का वीज़ा लगवा दूंगा, आप मुझे पैसे ज़्यादा दो, मत दीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्रॉड। दूसरी बात ये, अगर आपको कोई कहता है कि 100% गारंटी है कि आपको यूएस का वीज़ा लग जाएगा, वो बंदा झूठ बोल रहा है। कोई भी इंसान इस दुनिया में यूएस के वीज़े की 100% गारंटी नहीं ले सकता है। अगर वो आपको कह रहा है तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है कि आप, वो हर इंसान को यही बोल रहा है, 10 बंदों का वो अप्लाई कर रहा है, 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहा है उनसे, और 10 में से एक का भी वीज़ा लग गया बाय चांस, तो उसके पैसे वो रख लेगा, बाकियों के पैसे वो वापस कर देगा। सो इस तरह उसने बिजनेस बनाया हुआ है। लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता है। अगर कोई कह रहा है कि आई गारंटी यू कि यूएस का वीज़ा लग जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट है, ट्रैवल है, कोई भी वीज़ा है, झूठ बोल रहा है वो। एब्सोल्युटली ही इज़ अ फ्रॉड। आई विल नॉट से ही इज़ अ फ्रॉड, बट उसका बिजनेस करने का तरीका यही है। लेकिन अगर कोई इंसान को कहता है कि भाई 50-50 चांस होते हैं, तो वो उसमें आप विश्वास कर सकते हो। 100% अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो गलत है, वो नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता 100% गारंटी। मैंने कई लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते देखे हैं जिनके बहुत अच्छे टाइज थे इंडिया के साथ, लेकिन उनका रिजेक्ट हो गया। और कई ऐसे लोग भी जिनका कुछ बैकग्राउंड नहीं था, कोई ज़्यादा मनी नहीं थी बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। सो इट्स ए हिट एंड मिस। लेकिन ऑफ कोर्स आप अपनी जो फाइल है उसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। कोशिश यही होती है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो ताकि वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। लेकिन गारंटी 100% कोई भी नहीं ले सकता है। एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि अगर आपको 10 साल का विजिटर वीज़ा मिल भी गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आओ और रेगुलरली आप 10 साल यहाँ रह लो। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्चुअली वीज़ा लेके यूएस में एंटर करते हो तो वो आपको वापस जाने की डेट, मोस्टली 6 महीने बाद की डेट वो डाल के पासपोर्ट पे दे देते हैं। वो डेट जब वो डाल देते हैं उसका मतलब ये है कि उस डेट से पहले उस डेट को आपको यूएस छोड़ के निकलना होगा। तो आप कहीं भी जा सकते हो, मैक्सिको, कनाडा, कंट्री से बाहर जाना होगा। आप कहाँ जाते हो ये उनकी सरदर्दी नहीं है, लेकिन उस डेट से पहले या उस डेट पर आपको यूएस को छोड़कर जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हो तो आप इलीगली स्टे कर रहे हो यहाँ पे, और वो आपको डिपोर्ट कर सकते। चाय बढ़िया है। सो सबसे पहला प्रोसेस है एक फॉर्म जिसको कहते हैं DS-160। इसके अंदर आप एक्चुअली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भरते हो, अपनी रिलेशनशिप भरते हो कि आपके मॉम कौन है, डैड कौन है, बीवी कौन है, बच्चे कौन है, कहाँ रहते हो आप, क्या करते हो आप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में एक्चुअली भर देते हो। इस फॉर्म को एक्चुअली आप, यहाँ की एक वेबसाइट है यूएसए की वेबसाइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, भर सकते हो। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको ऑफ कोर्स अपने पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं, जो एक्चुअली DS-160 फॉर्म भरने के बाद आपको एक लिंक मिलता है। अगेन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको DS फॉर्म जब मैं भरूंगा अगली वीडियो में आप मैं ज़रूर दे दूंगा, लेकिन अभी इस ब्रीफ वीडियो के लिए आपको बता देता हूँ कि जब आप DS-160 फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपको बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं। वहाँ से आपको एक कोड मिलता है जिस कोड के ज़रिए आप एक्चुअली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और अपॉइंटमेंट इज़ अ सेकंड स्टेप।
तीसरा स्टेप है, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हो तो वो 2 सेक्शन में बुक होती है। पहला जो थर्ड स्टेप आप कह सकते हो वो है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स यानी वो आपकी उंगलियों के निशान वगैरह लेते हैं। और चौथा स्टेप है इंटरव्यू। ये 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं आपको अगर आप यूएस का विजिटर वीज़ा लगवाने की कोशिश कर रहे हो। पहला, DS 160 फॉर्म भरिए, बैंक में पैसे जमा करा के उसके बाद अपॉइंटमेंट लीजिए और बायोमेट्रिक्स के लिए जाइए, उसके बाद आप जाइए इंटरव्यू के लिए। सो 4 स्टेप प्रोसेस थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आएगी पसंद और इस वीडियो ने आपको दिया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपने इस वीडियो को ऑलरेडी थम्स अप दे दिया होगा। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं यूएस में आने के या कनाडा में आने के या कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो मैं ज़रूर एक्चुअली चाहूँगा कि आप कॉमेंट में लिखिए या ईमेल कीजिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके जवाब दूँ ताकि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि एज ए इमिग्रेंट जब आप दूसरी कंट्री में आते हो, इट्स अ न्यू स्टार्ट, एब्सोल्युटली स्क्रैच से शुरू करते हो। तो होपफुली कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं दे पाऊँ, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दैट। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल। स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।